अम्मा जी मुझे माफ कर दो, दिल दुखाना मेरा उद्देश्य नहीं था। किसी को बुरा लगा हो तो इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। जज साहब, मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी ये नहीं था कि मैं अम्मा जी का दिल दुखाऊं। मैंने तो किसी का पोस्ट ऐसे ही शेयर कर दिया था। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। मशहूर अभिनेत्री और मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनावत बोल रही हैं। माफी वीरों की परंपरा का निर्वहन करती कंगना रनावत जी के साथ बीते दिन कोर्ट में क्या क्या हुआ और कोर्ट ने उनके माफी वाले राग पर क्या कहा, यही है आज का क्रेडिबल मुद्दा। नमस्कार, मैं विवेक रंजन और आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। जोश जोश में लोग होश खो बैठते हैं। ऐसा ही होश खोया था अभिनेत्री कंगना रनावत ने। किसान आंदोलन के दौरान हजारों किसान दिल्ली के अलग अलग सीमा पर बैठ करके काले कानून का विरोध कर रहे थे और मोदी सरकार के नेता मंत्री उनका उपहास उड़ा रहे थे। आखिरकार काला कानून वापस हो गया। मोदी जी ने बेहद ही अभिनयपूर्ण शैली में किसानों से माफी मांगी और देश का यह बड़ा आंदोलन समाप्त हो गया। मगर इस आंदोलन के बीच अपने आका को खुश करने में कोई भी पीछे नहीं रहा। कुछ लोगों ने ऐसी टिप्पणियां कर दी जिनका खामियाजा उन्हें आज भी भुगतना पड़ रहा है। आपकी पसंदीदा अभिनेत्री अगर हो तब भी, नहीं हो तब भी। अभिनय के मामले में कंगना रनावत तो अच्छी अभिनेत्री हैं ही हैं और अभिनय वाली पार्टी में अब शामिल हैं तो अभिनय और अच्छा हो गया होगा। हालांकि कंगना को आज भी उसका भोग करना पड़ रहा है। देवी जी ने जोश में होश खोते हुए बुजुर्ग महिला महिंदर कौर को शाहीन बाग वाली दादी कह दिया। उस समय तक तो जोश परवान पर था। मोदी जी तो साथ थे ही, इसलिए सैया की कोतवाली में किसी को डरने की क्या ही जरूरत। इस सैया और कोतवाली वाले कहावत को महज कहतूत ही मानिएगा, मैं और कुछ नहीं कह रहा हूं। महिंदर कौर के परिवार को बात बुरी लगी, लगनी भी चाहिए। इतनी बड़ी अभिनेत्री हैं, थोड़ा बहुत तो डिजिटल लिटरेसी होनी ही चाहिए, मगर नहीं। किसी भी पोस्ट को उठाया, शेयर कर दिया, रिट्वीट कर दिया। उनकी इस प्रतिभा को देखते हुए मोदी जी ने उन्हें अपनी पार्टी में भी जगह दे दी। अब वे संसद में चर्चा और आकर्षण का विषय बनी रहती हैं। पहले स्मृति ईरानी थी और अब कंगना रनावत आ गई हैं। स्मृति जी तो अपनी पुरानी दुनिया में चली गई। पता नहीं कंगना जी आगे का क्या करने को सोच रही हैं। आइए सबसे पहले पूरा मामला जान लेते हैं। बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत ने मंगलवार को बठिंडा कोर्ट में एक मानहानि मामले की सुनवाई के दौरान माफी मांग ली। यह मामला बुजुर्ग महिला किसान को लेकर उनकी पूर्व में की गई टिप्पणी से जुड़ा था। याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया कि कोर्ट में कंगना रनावत ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। कंगना रनावत ने जज से कहा कि अगर उनकी किसी टिप्पणी से कोई गलतफहमी हुई है या माता जी को ठेस पहुंचा है तो उन्हें इस बात का खेद है। बॉलीवुड अदाकारा और भाजपा सांसद कंगना रनावत को सोमवार को बठिंडा की एक अदालत में किसान आंदोलन के दौरान 2021 में की गई उनकी सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े मानहानि के एक मामले में जमानत दे दी गई है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार क्वीन अदाकारा ने इस गलत फहमी पर खेद व्यक्त किया और कहा कि वह हर मां का गहरा सम्मान करती हैं, चाहे वह पंजाब की हो या हिमाचल प्रदेश की। कंगना सोमवार को भारी सुरक्षा घेरे में बठिंडा कोर्ट पहुंची। लोगों के प्रवेश को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए थे और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी गई थी। अब इतनी बड़ी अभिनेत्री आ रही हैं, राजनेता आ रही हैं और भाजपा की चहेती राजनेता आ रही हैं तो घेराबंदी और बैरिकेड्स तो लगाना ही पड़ेगा। अभिनेत्री राजनेता दोपहर करीब 2 बजे अपनी सुरक्षा टीम और स्थानीय पुलिस के साथ पहुंची। थोड़ा बहुत तो डर रहा ही होगा क्योंकि एयरपोर्ट पर एक घटना हो चुकी थी, उसको तो आप जानते ही हैं। पिछले सितंबर से कई बार सुनवाई स्थगित होने के बाद अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई में शामिल होने के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था और उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया था, जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया और वो कोर्ट गई। सुनवाई के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कंगना ने कहा कि उनका किसी के खिलाफ कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करने का इरादा नहीं था।
पीटीआई के अनुसार उन्होंने कहा, महेंद्र जी के परिवार के साथ जो भी गलतफहमी हुई, मैंने उनके पति के जरिए एक संदेश भेजा था जिसमें कहा गया था कि मेरा माताजी के प्रति कोई अनादर का इरादा नहीं था। कंगना ने आगे कहा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस तरह से यह विवाद खड़ा किया गया वैसा होगा। हर माता, चाहे वह पंजाब की हो या हिमाचल की, मेरे लिए आदरणीय है। कंगना जी जो ये कह रही हैं कि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा, और वैसा हुआ। अभी के समय में तो छोटी सी बातों का इतना तूल पकड़ा दिया जाता है, आईटी सेल से, मीडिया सेल से, ट्रॉल्स से। तो ये भी तो कंगना जी को सोचना चाहिए कि जब वो बोली तब भी मीडिया इतनी ज्यादा सक्रिय है, ट्रोल्स वाले सक्रिय हैं, आईटी सेल के लोग सक्रिय हैं, और फिर आपका बयान तो कोई ऐसा छोटा मोटा बयान नहीं था। आप कैसे किसी व्यक्ति को पहचाने बिना किसी दूसरे व्यक्ति से उसकी तुलना कर सकते हैं, और फिर एक ऐसे सेंसिटिव इश्यू को लेकर के जहां पर लोग दिन रात सड़कों पर ठंड में बैठे थे 3 काले कानूनों के विरोध में। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने कोई गलती मानी है, तो कंगना ने कहा, अगर मामले को ठीक से देखा जाए तो मेरी तरफ से कुछ भी नहीं था। यह एक रीट्वीट था, एक मीम था, और मैंने महेंद्र जी के पति से इस बारे में बात की थी। उन्होंने दोहराया कि उनकी पोस्ट का गलत मतलब निकाला गया। गलत मतलब यानी कि इनका बिल्कुल इरादा नहीं था। अब इरादा भले ना रहा हो, लेकिन ट्वीट में जो चीजें, रिट्वीट में जो चीजें मीम में दिख रही थी, उसका समर्थन तो आपने किया। मानहानि का मुकदमा बठिंडा जिले के बहादुरगढ़ जंडियन गांव की 73 वर्षीय महेंद्र कौर ने दायर किया था। 2021 में कंगना ने किसान आंदोलन के दौरान ये मीम शेयर किया था, जिसमें कथित तौर पर कौर को बिल्किस बानो समझ लिया गया था, जो शाहीन बाग आंदोलन में अपनी भागीदारी के लिए जानी जाने वाली महिला थी। अगर समझ भी लिया गया था तो कंगना क्या कहना चाह रही थी कि क्या बिल्किस बानो का किसी आंदोलन में बैठना खराब था? और फिर बिल्किस बानो हो या महेंद्र कौर हो, आप कैसे ये टिप्पणी कर सकती हैं? आपको और भी काम थे, आप और काम कर सकती थी, लेकिन मोदी जी को खुश करना है, ये दिखाना है कि आप मोदी का परिवार है। कौर ने दावा किया कि अभिनेत्री के पोस्ट में झूठी और अपमानजनक टिप्पणी थी, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और गरिमा को ठेस पहुंची। महेंद्र कौर के वकील रघुवीर सिंह बेनीवाल ने बताया कि अदालत ने कंगना रनौत को उनके पिता द्वारा जमा किए गए मुचलके पर जमानत दे दी। अभिनेत्री ने भविष्य की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से स्थायी छूट के लिए एक याचिका भी दायर की थी, जिसका विपक्षी वकील ने विरोध किया था। बेनीवाल ने आगे कहा कि जब अदालत ने कंगना से पूछा कि क्या वह कुछ कहना चाहती हैं, तो वह महेंद्र कौर से माफी मांगने को तैयार थी, और उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पोस्ट का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना या निशाना बनाना नहीं था। हालांकि जब न्यायाधीश ने महेंद्र कौर के पति लाभ सिंह की ओर रुख किया, तो उन्होंने अदालत से कहा कि वह उनकी माफी स्वीकार करने से पहले दूसरों से, यानी कि अपने परिवार के लोगों से सलाह लेंगे। अब यह मामला आगे यानी कि 24 नवंबर तक स्थगित कर दिया गया है। अब नवंबर तक का समय है, हम लोग भी इंतजार कर लेते हैं। तब तक कंगना जी को भी सोचने समझने का समय मिल जाएगा। देखना यह है कि वो अपनी पार्टी की सोच को दिमाग में रखकर कुछ सोचेंगी या फिर अपने दिमाग से कुछ सोचेंगी। आपकी क्या राय है? क्या महेंद्र कौर को कंगना को माफ कर देना चाहिए? और आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? द क्रेडिबल मुद्दा आज देख रहे थे हमारे साथ विवेक रंजन के साथ। फिर से हम किसी मुद्दे पर आएंगे। देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज़। धन्यवाद।